सकती है श्री कृष्ण के संदेश में। ये घटना हमें प्रेरित करती है कि श्री कृष्ण ने जो संदेश गुरुधारा को दिया है, उस धारा से हमें उस धारा में रहने वाले सभी जीवों को सीखना चाहिए कि उनका एक लाइन का संदेश है कि यदि जीवन आपने पाया है मनुष्य का, तो सभी संघर्षों को आपको झेलना होगा और उस पर सत्य के मार्ग पर चलकर यही माना होगा। यही हमारे शासक महोदय ने उद्बोधित कर रहे थे। एक विशेष सूचना है क्योंकि आज शासकीय स्तर पर भी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है नगर परिषद स्तर पर। उन्होंने हमें ठीक 12 बजे आमंत्रित किया था, मैंने 12:30 तक की उसे समय मांगा है। 12:30 वहाँ पहुंचेंगे। आप लोगों भी इस प्रकार मटकी का प्रबंध किया गया, मटकी फोड़ना वैसे ही वहाँ प्रबंध किया गया है। हमारा पूरा स्टाफ यहाँ से बाजार चौक जाएगा, वहाँ नगर परिषद स्तर पर थे। जब सभी ग्वालों ने कहा कि आपका कान्हा तो ऐसा काम करता है, हम कैसे कर दे पाएंगे कंस को, तो जब कान्हा को प्रस्तुत किया गया नंद बाबा के सामने, नंद बाबा ने पूछा कि कान्हा तुम ऐसा क्यों करते हो, तो कान्हा ने कहा कि जब हमारे पास इतनी ग्वाल बालें हैं, ग्वाल बाल चराए हम, हमारे जो घर के बड़े हैं वो दूध दुहे, हमारी माताएं माखन निकाले और पूरा की पूरा हम कंस को ले जाके दे आते हैं। मेरे साथियों को ना ही माखन मिलता है ना दही मिलती है, तो क्यों हमें इन अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे कृत्य उन्होंने किए हैं, जो कार्य किए हैं, जो संदेश देते हैं कि हमें अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़े होना चाहिए और धर्म के साथ चलना चाहिए। वही धर्म की स्थापना है, वो है उन्होंने द्वापर युग में धरा पर अवतरण लिया था और कंस का हरण किया था। कुरुक्षेत्र में भी धर्म की स्थापना की थी पांडवों के माध्यम से। हम इस अवसर पर संदेश देना चाहेंगे माननीय अध्यक्ष जी का कि कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस बाजार चौक चांद नगर के हृदय स्थल से नगर वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं प्रेषित करें। माननीय ठाकुर दान सिंह जी पटेल। और उन्होंने वहाँ 64 दिनों तक शिक्षा ग्रहण की। वेदों उपनिषदों के साथ 64 जो कलाएं हैं जो किसी व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करती है, उन्होंने मात्र 64 दिनों में वह सीखी थी। तो यह अद्भुत थे वो है कि उन्होंने 64 दिनों में वह कलाएं सीखी थी। और गुरु शिष्य परंपरा का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा कि सांदीपनि के एक ही पुत्र थे और वो मृत्यु को चले गए थे। गुरु माता ने कृष्ण से कहा कि हम पीड़ित हैं, हमारा पुत्र यमलोक में है, तो कृष्ण भगवान उसी समय तत्काल यमलोक गए और यमलोक से उन्होंने सांदीपनि के पुत्र को, सांदीपनि को लाकर भेंट किया था। ये अद्भुत गुरु भक्ति उनमें देखने को मिलती है। और जो भी बच्चे हैं जो या युवा है, गुरुओं के प्रति क्या सत्कार होना चाहिए, वह संदेश देते हैं। हम आग्रह करेंगे आदरणीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी से कि